अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं खालिद मोइन और आप देख रहे हैं अदब फ़नून नामा। आज अदब फ़नून नामे में हम मौजूद हैं ज़ेब अस्कार हुसैन साहब के दौलत कदे पर। नाम काफ़ी है, क्या सहाफ़त, क्या दानिश, क्या तनकीद और क्या अफसाना, सब सारे जो मैदान हैं, शोबे हैं, उसमें ज़ेब भाई का काम और शख्सियत और कद बहुत अलग से नज़र आता है। ये जो हल्का अरबाब ज़ौक़ है, इसको चलाने में ज़ेब भाई ने बहुत काम किया है और बहुत करीने से, बहुत सलीके से चलाया पूरे कोविड में। तो ज़ेब भाई, यहीं से बात आगाज़ करते हैं कि ये जो हल्का अरबाब ज़ौक़ कराची है, इसमें आप तो रूह हो रवां हैं, उसके साथ चंद नाम और भी बताइएगा जो शामिल हाल रहे हैं। और रोज़ एक प्रोग्राम और मुख्तलिफ मौज़ूआत पर, और 2 साल तकरीबन हो गए। बहुत शुक्रिया। ये खालिद साहब यकीनी तौर पे कलेक्टिव एफर्ट्स हैं इसमें। अफसाना निगार, शायद खुद आप इसमें हमारे साथ हैं, आसिफ अली आसिफ हैं और इंजिला हमेश हैं, डॉक्टर हिना अंबरीन तारिक हैं, मारिया मैविश हैं, मसूद कमर हैं, इशरत मुइन सीमा हैं, जर्मनी से इशरत मुइन सीमा हैं, और अब वो सैयद अनवर ज़हीर रहबर हैं, नजमा उस्मान हैं, और जाहिद वो हमारी जो रेहाना रूही साहिबा भी उसमें यकीनी तौर पर। अच्छा, जोड़ी भी हैं और बहुत लोग हैं, लेकिन ये तो बहुत लंबा मसला है। जी जी जी। मैं तो ये चाह रहा था कि अब आपके हम अफसानों की तरफ आए। आपका जो अफसाने का स्टाइल है बहुत मुख्तलिफ है, और आप जिस तरह सियासी सूरत हाल, समाजी सूरत हाल, तहजीबी सूरत हाल में अपनी कहानियाँ बुनते हैं, करैक्टर्स को बुनते हैं, लिखते हैं, और बहुत मैं देखता हूँ कि बहुत तवील भी नहीं होती वो। तो ये कहाँ से आते हैं मौज़ूआत, ये किस तरह होता है मामला, मुख्तसरन ज़रा बताइए ना। ये मैं ये कहूँगा कि खालिद साहब आम तौर पे स्कीमिंग के तहत नहीं लिखा जा सकता, और जो है वो मैं अफसानों के हवाले से ये कहूँगा कि किरदार आ जाते हैं कहीं ना कहीं से और मुझसे लिखवा देते हैं, और मैं अमूमन एक नशिस्त में ही लिखता हूँ। अच्छा जी जी जी। और मैं जो हूँ वो तो उसका मतलब आमद की कैफियत ज़्यादा होती है। एक तरह से आमद की कैफियत होती है। किरदार जो है तो मैं ये समझता हूँ कि कहानी में ये भी एक तरह से शायरी ही है, तख्लीकी अमल जो है वो एक से एतबार से तो क्रिएटिविटी है, पूरी क्रिएटिविटी है, और फिर जो है वो एक कांट शांट होती रहती है, और उसमें किरदारों के एतबार से, मैटर के एतबार से, और फिर जो है वो मैं ये समझता हूँ कि मैं उसी तौर पे ही लिखता हूँ जिस तरह से कहानी अफसाना वारिद होता है मेरे ऊपर। अच्छा, तो क्या किरदार जो हैं वो ज़ेब भाई तंग करते हैं आपको, यकीनी तौर पे परेशान करते हैं कि यार हमें तो तुमने यहाँ ख़त्म कर दिया, यहाँ हमने ज़्यादा बढ़ा दिया, ये क्या करते हैं किरदार? ऐसा होता है, और मैंने बाज़ अफसाने ऐसे भी लिखे हैं कि जहाँ पे एक किरदार को कहीं मैंने छोड़ा था, तो उसके बाद वो किरदार फिर मेरे सामने आके खड़ा हो गया। अच्छा, एक दूसरे रूप में, एक दूसरे अफसाने फिर दोबारा आपने बयान किया। जी जी, बयान किया। यहाँ तक कि एक अफसाने से कुछ सफ़ात गुम हो जाते हैं, और वो सफ़ात मुझे हाल ही में मिले हैं, फिर दोबारा मिले हैं, और उनके ऊपर जो है पानी पड़ा हुआ है, और वो तो इस तरह से उनके अंदर जो किरदार है वो सामने आ गए। अच्छा, एक बात मैं और पूछना चाहूँगा ज़ेब भाई कि बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि शायरी की जाए या किसी भी का इजहार का मसला हो फ़नून में, ख़ास तौर पर कहानी में या नॉवल में, तो आदमी लोग समझते हैं कि अपने आप ही को लिख रहे हैं, किरदार बनाकर जो है मुस्तकिल अपने आप को पेश कर रहे हैं। ऐसा होता भी है, लेकिन हर बार तो शायद नहीं, यकीनी तौर पे हर बार ऐसा नहीं होता। और जो है वो अब तो देखिए तो साथ में कहानी के एतबार से मुख्तलिफ अंडरस्टैंडिंग्स भी तो जारी हैं, तो हम इस तरह से तनकीद के एतबार से तो देखते हैं। मसलन कॉन्स्ट्रक्शनिज्म है, वो कॉन्स्ट्रक्चुअलिज्म है, इस तनाजुर में भी हम जो है वो तनकीदी हवालों से देखते हैं। फिर इतना ज़्यादा असरात मुरतब हुए हैं ज़ात के हवाले से, कायनात के हवाले से, एग्जिस्टेंशियलिज्म के हवाले से, और एब्सोर्डिटी के हवाले से आप देखिए तो वो जो सारी सूरत हाल सामने आई है उसमें बाज़ बुनियादी सवालात भी तब्दील हो गए। अच्छा, तो नहीं, हम बहुत कट डाउन करके गुफ्तगू कर रहे हैं, और मैं आपको वो जवाबात नहीं दे रहा जो कि आप देना चाहते हैं, लेकिन उसका मकसद सिर्फ ये है कि हम ज़्यादा बातें कर सकें और आपकी रोशनी ज़्यादा पहुंच सके। तो जो बहुत सारे अफसाना लिखने के स्टाइल हैं, उसमें जो एक्सप्रेशंस होते हैं या सिचुएशंस को बुनियाद बनाते हैं, या किरदारी चीज़ें बनाते हैं, या मुकालमा आ जाता है, तो ख़ुद आप
की प्रेफरेंस जो है वो क्या होती है? मैं ये समझता हूँ कि अ, मेरी अपनी कोई ज़ाती प्रेफरेंस एक तरह से नहीं होती अफसाने के ताल्लुक से, और जो है वो मुख्तलिफ़ चीज़ें ज़हन में चल रही होती हैं, किरदार चल रहे होते हैं, और तो अब वो तसव्वुर जो है फार्मूला बेस्ड अफसाने तो मैं नहीं लिखता हूँ। फार्मूला बेस्ड से मुराद ये है कि तय वो जो करके सर्टेन तो तय मनसूबाबंदी करके करके ये आगाज़, ये मुस्तानिया, ये अंजाम, अफसाना तो अब बहुत कहीं और चला गया। अपनी रॉ में अफसाने अपनी रॉ में चला गया, और अफसाने में तमसील का इस्तेमाल देखिए, अलामत का, इस्तिआरे का, फिर अभी जो है मार्कीज़ का हवाला आ रहा था, तो उर्दू में भी अब जो है वो मैं समझता हूँ कि अहमद हमीश के यहाँ वो मैजिकल रियलिज्म का एक रवैया नज़र आता है और मौजूद है। अच्छा, तो एक अफसाना जब वारिद होता है भाई आप पर, और उसको आप लिखते हैं, सोचते हैं या अपने अंदर उतारते हैं, तो कैफियत क्या होती है? एक आप जिंदगी से कट जाते हैं, जिंदगी में जुड़े रहते हैं? जी, कैफियत इस तरह से हो जाती हैं बसा औकात कि वो किरदार जो हैं वो किरदार गैर तजसीमी सूरत में भी हो सकते हैं। कभी कभार अल्फाज भी किरदार बन जाते हैं। मैंने ऐसे अफसाने आपने देखा होगा, टुन मुल्क तहरीर मेरा जो अफसाना है, या जो है या मुख्तलिफ जानवर जो हैं वो बातें कर रहे हैं, दीवार बातें कर रही है, बहुत सारे दीवार बातें कर रहे हैं, गली और सड़क, उसको आपने एक किरदार बना दिया। शुक्रिया जी। इस तरह के तो वो किरदार जो है उस कहना चाहिए कि कहीं ना कहीं वो किरदार आपके सामने खड़े होते हैं, और बसा औकात वो ज़हन में खुद बुला रहे होते हैं, तो उन्हें मैं जो अचानक एक चमक पैदा होती है, रोशनी, तो उन्हें मैं लिख डालता हूँ। मसलन मेरा एक अफसाना आपको शायद याद हो, वो अफसाना जो था वो गुमसुम तहरीर। गुमसुम तहरीर में मैंने ये दरियाफ्त करने की कोशिश की है कि एक वक्त ऐसा आता है कि हुरूफ गायब होने चले जाते हैं, अलिफ गया, बे गया, ते, तो उसके बाद वो लौट के नहीं आते, तो वहाँ से कहानी बनती है। तो वहाँ जो है वो एक लिहाज से हुरूफ की और लफ्ज़ियात की जो शिकवा गुजारी है। और आपने इतने मुतनव्वो तजर्बात किए हैं जी भाई, मतलब मुहावरों पर एक पूरी आपकी कहानी है। जी जी जी। और एक खूं वाला वो जो जिन, हाँ जिन्नात वाला मामला है जिसको उन्होंने सोचा था, और आपने बड़ा इनिशिएटिव उस पर दिया कि जिन्नाती अदब जो है वो भी होना चाहिए। वो थोड़ा सा एक नशीज भी बहुत शानदार हुई। तो ज़ाती सूरत हाल में जी भाई कितना मुश्किल है एक लिखने वाले को, एक अदीब का, शायद वो थोड़ा सा मौका मिल जाता है, लेकिन एक अदीब जो है वो ज़्यादा सामने नहीं आ पाता है, उसको उस तरह संजीदगी से लिया नहीं जाता। इसमें आप समझते हैं कि ज़्यादा कोई काम होना चाहिए, जो मैं समझता हूँ होना चाहिए? जी, यकीनी तौर पे देखिए, एक तो ये है कि खालिद साहब काम के हवाले से तो देखा जाए तो बहुत से मामलात जो है वो खुद स्टेट्स के होते हैं, तो अदब के हवाले से स्टेट बैक जो ऑर्गेनाइजेशन है वो जो कुछ कर रही है आपके इल्म में है, तो मुआशरा उस तरह से जो है वो लिटरेचर को, लिटरेरी पर्सनैलिटीज़ को प्रमोट करने के लिए तो खैर कुछ नहीं कर रहा है इस हवाले से, लेकिन माशरे का मसला भी नहीं, माशरे का देखा जाए, सोचा जाए, तो ये एक तो अपनी जगह है। उस हवाले से होता तो मैं ज़रूर कहता कि हाँ भाई, प्रमोशन के लिए जो है एफर्ट्स करनी चाहिए, लेकिन बहरहाल अदब, तख्लीक ये एक ऐसी चीज़ है कि एक ऐसा काम है कि इसके मामले में मैं ये समझता हूँ कि अगर जेन्युइन तख्लीकार है, जेन्युइन तख्लीक है, तो उसे सामने आना होता है। देखिए, अब एक तरफ से शायरी की बात, आपकी बात दुरुस्त है, लेकिन फिक्शन के हवाले से आप जो है वो देखिए, उर्दू में कुर्रतुल ऐन हैदर को नज़रअंदाज तो नहीं कर सकती। आप जो है वो अल्लामा इकबाल की किताबें अपनी जगह, उनके बड़ा काम, और उनके बाद शेर अब्दुल्ला हुसैन है, उनको भी अब्दुल्ला हुसैन है। तो अच्छा, ये तो बिल्कुल सही बात है कि बहुत तवील बात है। मैं तो एक मुख्तसर ये पूछना चाह रहा था आपसे कि आपका एक मार्का आरा नावल, उसके एक बाब आपने बहुत खूबसूरत सुनाया था और बहुत डिफरेंट था, वो नावल कहाँ है और कब आया? मैं 2 नॉवेल्स हैं। अच्छा जी जी। अच्छा, एक तो है वो बंदोबस्त, वो अदबियात में, अदबियात रिसाले में जो है उसमें एक हिस्सा पोर्शन चैप्टर छपा है, चैप्टर छपा है, और दूसरा जो है वो है, तो उसका नाम तो बंदोबस्त है जो चैप्टर छपा है, और दूसरा फिरोग में छप रहा है, एक रिसाला है। और उसका तारिक रईस फिरोग साहब जो एडिटर है उसके, तो उसका उन्वान है साबित है कायनात का होना। अच्छा, वो उसमें वो छप गया है, ये छप रहा है? छपेगा, छप रहा है, लिया है उन्होंने किस्त। तो यानी हम ये उम्मीद रखें कि ज़ेबाई का जो नॉवेल है, दोनों या कोई एक अनकरीब आ जाएगा इसी साल? हम तो पुरजोर इसरार करेंगे कि ऐसा हो जाए, और बातें तो इतनी हैं,
ज़ेब भाई के पास बैठ जाइए तो फिर बातें, और फिर बातों में खुशबू, और फिर खुशबू में दानिश, और फिर उसमें बहुत सारी काम की बातें और ऐसी बातें जिससे बहुत कुछ सीखा जा सकता है। लेकिन वक्त की कमी आड़े आ रही है, और हम एक बार फिर कभी नशिश करेंगे बहुत जल्द, कभी नहीं बल्कि बहुत जल्द नशिश करेंगे और ज़ेब भाई से फिर बहुत सारे सवालात और बातें करेंगे। तो अदब व फ़नून-नामे में खालिद मोइन को इजाज़त दीजिए, और ज़ेब भाई आप भी इजाज़त तलब कर लें। जी बहुत तो फिर इंशाल्लाह हाजिर होंगे। ज़ेब भाई को भी इजाज़त दें, मुझे भी इजाज़त दें, और अपना ख्याल रखें, अपना आपका ख्याल रखें। खुदा हाफिज़ हो नाज़रीन।